नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टी अकेडमी पे। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे भारत चीन सीमा विवाद। आप देखिएगा कि आए दिन भारत और चीन सीमा विवाद जो है वो बना रहता है। आखिर ये सुर्खियों में क्यों है, ये टॉपिक मैंने क्यों उठाया है, तो आप एक नज़र अगर कल के न्यूज़पेपर पे आप डालेंगे तो आप पाएंगे कि कल के न्यूज़पेपर में एक जो है और तमाम न्यूज़पेपरों में ये बात सामने आई कि जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी, उनके द्वारा एक जो है बातें कही गई है कि चीन जो है, चीन से लगी LAC पर अभी स्थिति बहुत नाजुक है। ये जयशंकर जी का बयान है, जो हमारे विदेश मंत्री हैं, कि चीन के लगे जो भी सीमावर्ती क्षेत्र हैं, जिसे हम लोग LAC कहते हैं, इनकी स्थिति बहुत ही नाजुक है। कभी भी झड़प हो सकती है, कभी भी युद्ध की सामना करना पड़ सकता है, कभी भी दोनों सेनाओं के बीच युद्ध हो सकता है। तो आज के वीडियो में हम ये आपको बताएंगे कि अगर भारत और चीन के बीच युद्ध होता है तो भारत और चीन की सेनाओं के बीच किन की सेना जो है वो विजय होगी, मतलब कौन सेना ज्यादा सर्वोच्च स्थापित होगी, इनके बारे में आज हम पूरे डाटा के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। साथ ही साथ आज के इस सेशन में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो भारत चीन सीमा विवाद है, इनके कारण क्या है, आगे की राह क्या हो सकते हैं, ताकि आपके अगर एग्जाम में भी अगर भारत चीन सीमा विवाद लिखने के लिए आए तो आप लिख सकते हैं। तो सारी चीज को हम देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि भारत और चीन कि अगर सेना की बात करते हैं तो किनकी सेना ज्यादा ताकतवर है, उनकी बात करते हैं। उसके बाद हम 1962 की जंग की कहानी भी देखेंगे और LAC पर चीन का जो धोखा वो भी देखेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं भारत चीन बॉर्डर की कहानी के बारे में भी देखेंगे, क्या कहानी है इनका। तमाम मैप के जरिए आपका फिंगर 1 क्या है, फिंगर 2 क्या है, फिंगर 3 क्या है, जिसको लेकर के भारत और चीन के बीच अक्सर विवाद होते रहता है। इन सभी चीज को समझेंगे। फिर तनाव का कारण क्या है, आखिर भारत चीन का सीमा विवाद का तनाव क्यों कारण है, क्यों सैनिक आपस में हमेशा जो है हिंसक झड़प करते हैं, इनके बीच का रीजन क्या, इनके बात पर भी हम चर्चा करेंगे। और फिर फाइनली देखेंगे कि इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा, भारत पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या भारत युद्ध जीतेगा। अगर स्थितियां ऐसी बन जाए कि भारत को चीन के साथ युद्ध करना पड़े तो क्या भारत चीन के साथ युद्ध करेगा, क्या भारत चीन से युद्ध जीतेगा। इसके लिए दोनों की सैन्य शक्ति का हम मुकाबला भी करेंगे। और तो आइए चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत और चीन के बीच अगर युद्ध हुआ तो भारत चीन पर कितना हावी हो सकता है या चीन भारत पर कितना हावी हो सकता है, इसकी चर्चा हम करेंगे। आप देख सकते हैं कि अमर उजाला का एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि 3 एशियाई, अगर हम बात करते हैं कि 3 एशियाई देशों के पास कितने परमाणु हथियार है। आपको मालूम होगा कि अभी जिस देश के पास परमाणु हथियार है उसे विकसित माना जाता है या उसे सुरक्षा की दृष्टि से मजबूत माना जाता है। तो किन किन देशों के पास आप देखेंगे कि परमाणु हथियार है। तो सबसे पहले हम तो तुलना चीन और भारत की कर रहे हैं। तो आप देखिएगा कि चीन के पास जनवरी 2021 तक 350 परमाणु हथियार थे, जबकि जनवरी 2022 तक भी इनके पास 350 परमाणु हथियार ही मौजूद है। यानी कि इन्होंने 2021 से 22 तक एक भी परमाणु हथियार बनाने की सूचना नहीं दी है। अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत के पास टोटल 156, जनवरी 2021 तक 156 परमाणु हथियार हैं, जबकि जनवरी 2022 तक 160 परमाणु हथियार भारत के पास हैं। तो इसके अनुसार अगर आप तुलना करेंगे तो चीन के पास परमाणु हथियार भारत की तुलना में लगभग दुगना है, दुगना से भी आप ज्यादा कर सकते हैं। तो परमाणु हथियार के मामले में चीन यहां पे भारत से आगे, लेकिन आगे भी हम बताएंगे, है ना, आगे भी बताएंगे कि आखिर फिर भी सभी चीज में चीन आगे होते ही फिर भी चीन भारत से क्यों डरता है, चीन भारत की सैनिकों से क्यों डरता है। चीन अगर युद्ध करना होता तो अब तक युद्ध कर लेता, लेकिन आखिर वो डरता क्यों है, भारत की आखिर वो कौन सी सामरिक शक्ति है, भारत की वो कौन सी स्ट्रांगिटी है जिससे चीन डरता है, इसकी भी आप यहां पे बात करेंगे। तो परमाणु हथियार के मामले में आपने देखा कि भारत से लगभग दुगनी संख्या में चीन के पास जो है वो परमाणु हथियार है। आइए आगे हम कुछ देखते हैं। अगर हम बात करते हैं कि भारत और चीन की सेनाओं की ताकत, कि भारत और चीन की सेना की कितनी ताकत है, भारत में कुल कितने सैनिक हैं,
है ना, कितने तोपे हैं, चीन के पास कितनी तोपे, परमाणु हथियार के बारे में तो हमने देख लिया। तो अगर आप देखिएगा इधर हमारा भारत है और इधर हमारा चीन है। अगर हम स्वचालित तोपों की बात करेंगे, जो ऑटोमेटिकली जो तोप है, ऑटोमेटिक तोप है, इसकी बात करेंगे तो भारत के पास 100 तोप है, जबकि चीन के पास 4120 तोप है। सोचिए कितना गुना अधिक है। खींचने वाली तोपे की अगर बात करते हैं तो भारत के पास 3311 तोप है, जबकि चीन के पास 1700 आप देख सकते हैं 34 तोप है। मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर की बात करते हैं तो भारत के पास 1338 है, जबकि चीन के पास 3160 है। अगर फ्लीट की बात करते हैं तो भारत के पास 295 फ्लीट है, जबकि चाइना के पास 777 फ्लीट है। एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करते हैं तो भारत के पास मात्र एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, जबकि चाइना के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है। सबमरीन की बात करते हैं तो भारत के पास 17 सबमरीन है, जबकि चाइना के पास 79 सबमरीन है। डिस्ट्रॉयर्स की बात करते हैं तो भारत के पास 10 डिस्ट्रॉयर्स हैं, जबकि चीन के पास आप देखिएगा 41 डिस्ट्रॉयर्स है। यानी कि यहां पर भी आपने देखा कि चीन की जो शक्ति है वो भारत की तुलना में कई गुना ज्यादा है। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे। नेक्स्ट हम अगर बात करते हैं तो भारत, यहां पे देखिएगा कि भारत और चीन की सैन्य क्षमता, भारत और चीन की सैन्य क्षमता कितनी है, इनकी सैन्य कैपेसिटी क्या है, तो आप देखिएगा 2000 आप देखिएगा कि 1962 में अगर हम बात करते हैं तो 1962 में जो भारत और चीन के बीच जंग हुआ था तो उसमें अगर हम देखेंगे, उसकी तुलना अगर करेंगे तो भारत के पास मात्र 12,000 सैनिक थे, 12,000 सैनिक सोल्जर्स थे, जबकि चीन के पास 80,000 सेना थी। 12,000 सेना भारत के पास थी, जबकि चीन के पास जो है 80,000 सेना थी, है ना। उसके बाद 2017 की एक रिपोर्ट अगर आप माने तो कुल सैनिक की बात करते हैं तो भारत के पास 34,68,000 टोटल सैनिक हैं। अभी इसकी संख्या में वृद्धि हुई होगी क्योंकि ये 2017 का रिपोर्ट है। जबकि चीन की कुल सेना की बात करते हैं तो 46,35,000 चीन की कुल सेना है, मतलब भारत से लगभग 10 लाख ज्यादा सेना चीन के पास है। सक्रिय सैनिक, एक्टिव सैनिक की बात करते हैं तो 13,25,000 भारत के पास सक्रिय सैनिक है, जबकि 23,35,000 चीन के पास सक्रिय सैनिक है। यहां भी 10 लाख चीन के पास ज्यादा है। रक्षा बजट की अगर बात करते हैं तो भारत 3315 रुपए का रक्षा बजट है, जबकि चीन का 9815 अरब रुपए रक्षा बजट है। लड़ाकू विमान की बात करते हैं तो भारत के पास 809 लड़ाकू विमान है, जबकि चीन के पास 1385 लड़ाकू विमान है। हेलीकॉप्टर की बात करते हैं तो भारत के पास 27 हेलीकॉप्टर हैं, जबकि चीन के पास 206 हेलीकॉप्टर है। ये तमाम आप देख सकते हैं भारत और चीन के वेपन संबंधित डाटा है, जो ये दर्शाता है कि चीन भारत के मामले में कई गुना ज्यादा वेपन्स रख रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो ये तो आपको हमने सैन्य शक्ति का रिपोर्ट एक दिखाया। सैन्य शक्ति की दृष्टि से अगर देखा जाए तो चीन विश्व का सबसे ऊपर पायदान पे है, यानी कि सैन्य शक्ति के मामले में चीन सबसे पहले स्थान पर है, जबकि भारत जो है वो चौथे स्थान पर है। भारत में कुल अभी वर्तमान मौजूदा रिपोर्ट देखा जाए तो भारत में कुल सैन्य शक्ति 1.4 मिलियन है, जबकि चीन के पास कुल सैन्य शक्ति 2 मिलियन है, लगभग 20 लाख के बराबर। चलिए, अब हम देखते हैं यहां पे, ये देखिए भारत का अर्जुन टैंक है और चीनी टैंक टाइप 99 है। देखने से ही भारत वाला देखिए विशाल लग रहा है ना, कहता है ना एक बिहारी 100 पर भारी। उसी प्रकार से एक भारतीय सोल्जर जो है वो 5 चीनी सोल्जर पे भारी है, और इसका परिणाम आपने गलवान घाटी वाला युद्ध में देखा होगा, है ना। गलवान घाटी में चीनी सेनाओं की तादाद ज्यादा थी, जबकि भारतीय सैनिकों की तादाद कम थी, लेकिन फिर भी भारतीय सैनिक कम घायल हुए अपेक्षाकृत चीनी सेना के। चीन ने बहुत दिन तक इसको छुपाया भी, डाटा छुपाया भी। उन्होंने कहा कि चीन की कोई सेना हतोहात नहीं हुई है, लेकिन आखिरी उन्हें
स्वीकार करना पड़ा कि चीन की सेना की भी मौत हुई थी, चीन की सेना भी जख्मी हुई थी। तो ये भारत वाला देखिए ज्यादा विनाशकारी लग रहा है। ये देखिए यहां पे चीन वाला जो सेना है, देखिए यहां पे दुबका हुआ है, नुक के बैठा हुआ है, छिप के बैठा हुआ है, जबकि ये देखिए ऊपर फ्रंट में बैठा हुआ है भारत। तो भारत वाला कभी डरता नहीं है। और ये देखिए कहां बैठा हुआ है, यहां पे बैठा हुआ है। दूसरी बात, चाइना मॉडल तो आप लोग जानते हैं, चीनी सामान क्या है, थोड़ा सा तोड़िए मोड़िए फुसफुसा के टूट जाएगा। लेकिन भारत की जितने भी मिसाइलें हैं, भारत का जितना भी हथियार है, सब मजबूत है। चाइना वाला क्या है कि ठाई 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 करेगा लेकिन गोली छूटेगा नहीं। एक गोली छूटा, दूसरा गोली में राइफले खराब हो गया। चाइना मॉडल ये है, एक बार यूज हुआ दोबारा खराब हो गया। इस कारण से चीन जो है वो भारत से डरता है, क्योंकि चीन को मालूम है कि हमारे पास टोटल जो है वो सब के सब जो है बेकार हथियार है। ये देखिए हिंदुस्तान की हिम्मत इसमें बताया गया है, जो EV9 में ये बातें बताई गई कि सेना की कुल संख्या, लड़ाकू वाहन, जिसकी चर्चा हमने पहले कर चुका है ना। ओवरऑल हमने आपको ये सारी बातें बता दिया कि भारत और चीन के दोनों देशों की अगर तुलना किया जाए तो किसके पास सेनाओं की संख्या अधिक है। अब देखिएगा कि भारत और चीन में कब कब झड़प और टकराव हुई है, आइए इस पर एक झलक देते हैं। देखिएगा सबसे पहले 1962 में भारत चीन युद्ध होता है। उसके बाद 1967 में नाथुला और चेला में भी भिड़ंत होती है। 1975 में अरुणाचल प्रदेश के तुलुंगला में भारत और चीन सेनाओं के बीच झड़प हुई। 2014 में सीमावर्ती गांव डेम चौक में भारत ने नहर बनाना शुरू किया, तो दोनों सेनाएं आमने सामने हुए और युद्ध की नौबत आ गई, झड़प की नौबत आ गई। 2015 में उत्तरी लद्दाख के बुर्तसे में भारतीय सैनिकों ने चीन का बनाया निगरानी टावर को गिरा दिया और दोनों देशों में टकराव प्रारंभ हो गया। 2017 में देखिएगा सिक्किम और भूटान से लगी चीन की सीमा पर डेकला पास के नजदीक डोकलाम में झड़प हुआ, जो काफी चर्चा में भी रहा था। मई 2020 में भारत में लद्दाख के पास पेंगोंग में झड़प हुई। जून 2020 में आप देखिएगा कि गैलवान घाटी में झड़प हुई और अभी दिसंबर 2022 में देखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश में हिंसक झड़प हुई। तो ये मामला, झड़प का जो मामला भारत चीन के साथ लगा हुआ है, इसका जो मुख्य कारण है कि आखिर क्यों ये भारत चीन विवाद क्यों हमेशा सुर्खियों में रहता है, क्यों दोनों सैनिक आपस में हमेशा जो है वो भिड़े हुए रहते हैं, हमेशा युद्ध की नौबत बनी रहती है, क्यों? ये देखिएगा 1962 की जंग की एक कहानी है। आप देखिएगा कि भारतीय सेना 1383 सैनिक शहीद हुए थे, 1696 सैनिक लापता हो गए थे, 1047 सैनिक घायल हो गए थे, जबकि 3968 सैनिक को बंदी बना लिए थे। वही चीनी सेना की बात करते हैं तो 722 सैनिक मारे गए, 548 से 1000 तक सैनिक घायल हुए। हालांकि चीन जो है अपना रिपोर्ट छुपाया, इससे अधिक सेना मारे गए, लेकिन चीन का तो ये शुरू से ही नजरिया रहा है, ये रवैया रहा है कि अपना रिपोर्ट मरता है 100 गो तो गिनाता है 5 गो, ये इसका रवैया रहा है और इस रवैये से चीन बाज आने वाले में से नहीं है। हाल ही में जो गलवान घाटी का युद्ध हुआ था, इसको लेकर के आज तक का आप देख सकते हैं, एक स्क्रीनशॉट है कि LAC पर चीन का धोखा। जो गलवान घाटी हुआ था उसमें यहां पे साफ शब्द में लिखा गया है कि एक भारतीय जवान की तुलना में चीन के 3 जवान थे। मतलब एक जवान जो है भारतीय सोल्जर 3 चीन के जवान को उठा उठा के फेंका है, फिर भी मुंह की मात खानी पड़ी, भयानक उनको जो है जख्मी किया गया भारतीय सेना के द्वारा। और ये हमारे जो आप देख सकते हैं संतोष बाबू हैं, जो कि गलवान घाटी के दौरान जो है शहीद हो गए थे, ये बिहार रेजिमेंट के थे। तो ये बहुत ही वीरता से लड़े, बहुत ही वीरता से भारतीय सैनिक ने चीनी सैनिकों का मुकाबला किया और उन्हें पुनः जो है अपने इलाके में खदेड़ दिया। इसका मामला का हम पड़ताल करेंगे कि आखिर वो मामला क्या था, क्यों जो है विवाद के घेरे में दोनों देश आपस में खड़े होते हैं। तो इनमें आप देखिएगा, तो आइए जानते हैं। देखिएगा पिछले कुछ वर्षों में अगर हम बात करते हैं तो पिछले कुछ वर्षों में भारत और चीन के रिश्ते जो है वो खराब है। पिछले कुछ वर्षों में अगर हम देखा जाए तो पिछले कुछ वर्षों में भारत और चीन के रिश्ते दिन पर दिन खराब होते जा रहे हैं। दोनों देशों के बीच सीमा पर कई इलाकों में विवाद है। दोनों देश इस मामले में अलग अलग दावे करते हैं। दोनों देश का जो सीमा विवाद है वो कम नहीं हो रहा है, क्योंकि भारत के द्वारा जो सीमा निर्धारित किया गया है चाइना उसे नहीं मानता है। इसी को लेकर के दोनों के बीच आए दिन सीमा विवाद लगा रहता है।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, अगर हम देखते हैं कि भारत और चीन बॉर्डर की कहानी क्या है। भारत चीन सीमा विवाद को समझने से पहले हम भारत चीन बॉर्डर की स्टोरी को जानेंगे कि आखिर भारत चीन बॉर्डर की स्टोरी क्या है। ये आप देख सकते हैं, ये भारत का उत्तरी मैप है, उत्तरी मानचित्र है। ये जो आप सेंटर देख रहे हैं, ये जो आपको यहां पे दिख रहा है दोस्तों, ये आपका पूरा का पूरा आप देख सकते हैं ये क्या है, तो ये मैकमोहन रेखा है जो भारत को चीन से अलग करता है, जो ब्रिटिश के समय में ही निर्धारित किया गया था, लेकिन चीन इसे नहीं मानता है। ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ये पूर्वी लद्दाख का एरिया है, और यही एरिया जो आप लाइन देख रहे हैं, ये जो यहां पे लाइन देख रहे हैं, इसे मैं रेड से लिखता हूं, ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये लद्दाख का पूर्वी हिस्सा है, और इसे ही क्या कहा जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसे शॉर्ट में हम LAC कहते हैं। चीन 1993 में आधिकारिक तौर पर LAC को बॉर्डर मानने पर राजी हुआ। इसके पहले चीन LAC को बॉर्डर नहीं मानता था, इसको बॉर्डर नहीं मानता था, और ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये भारत इस पर अपनी दावा करता है, लेकिन ये भी चीन के पास कब्जा, जिसे अक्साई चीन कहा जाता है। अगर देखें तो कुल 4056 किलोमीटर का ये सीमा साझा करता है चीन के साथ। और यहीं पर आप देखिएगा, यहीं पर एक पेंगोंग झील है, जिसके जो गलवान घाटी से जो है वो सटा हुआ है। आगे के मैप में हम इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए, एक यहां पर भी सिक्किम, और देख सकते हैं ये सिक्किम का जो आप देख सकते हैं इलाका है, यहां पर भी चीन का एक सीमावर्ती क्षेत्र आता है, जिसे ईस्टर्न सेक्टर कहते हैं। और ये वाला सेक्टर आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, ये भी चीन का भाग आता है। तो ये यहां से यहां तक, और फिर ये सिक्किम वाला पार्ट और ये अरुणाचल प्रदेश वाला पार्ट जो है, ये चीन से सीमा साझा करता है, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं। तो ये देखिए जो कुछ मैप है जिसके तहत हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये भारत का आपका मानचित्र है, और ये भारत का मानचित्र में आप देख रहे हैं, ये जो यहाँ पे रेड लाइन है दोस्तों, ये रेड लाइन ये ही LAC है, आप कह सकते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। और ये लद्दाख है, और ये ही आपका जो है वो गलवान घाटी है, जहां पे भारत और चीन की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हुई थी। और यहां पे एक लेक है, यहां पे एक झील है, लेक है, जिसे पेंगोंग लेक कहते हैं। इसको लेकर के भी विवाद हमेशा बना रहता है। ये भारतीय सीमा में घुसपैठ करने के कारण ही गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुई थी। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें बॉर्डर पर भारतीय सैनिकों और चीनी सैनिकों के बीच जो झड़प हुई थी उसकी तस्वीरें हैं। नेक्स्ट मैप में हम समझने का प्रयास करेंगे। यही आप देख सकते हैं, ये जो आप देख सकते हैं एरिया, यही आपका LAC है, और ये वाला जो टोटल एरिया है ये अक्साई चीन है। हालांकि भारत इस पर दावा करता है, लेकिन ये भी वर्तमान में चाइना के कब्जे में है, जिसे अक्साई चीन कहा जाता है। और ये आपका LAC है, जो पूर्वी लद्दाख के क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट हम देखेंगे। अब देखिए, अगर हम पेंगोंग झील की बात करते हैं, जो हम बताए थे, ये देखिए आपका ये जो एरिया है, ये जो आप ब्लू कलर का देख रहे हैं, ये पेंगोंग झील है। और ये पेंगोंग झील में देखिएगा, इसके दोनों तरफ जो है वो पहाड़े हैं, चट्टाने हैं, जो काफी उबड़ खाबड़ है, ऊंचा नीचा है। इसे स्थानों के अनुसार से फिंगर जोन नाम दिया गया है। फिंगर जोन में इसे बांटा गया। आप देख सकते हैं ये फिंगर 1 जोन है, ये फिंगर 2 जोन है, ये फिंगर 3 जोन है, जहां जहां उठा हुआ ये फिंगर 4 जोन है, ये फिंगर 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, टोटल 8 फिंगर जोन है। अब मामला समझिए कि आखिर मामला क्या होता है। तो ये जो फिंगर जोन है दोस्तों, ये आपका भारत का हिस्सा यहां पे फिंगर 4 तक है, यानी कि फिंगर 4 पर भारत का यहां पर बेस है। यहां तक भारत का अपनी संप्रभुता है, यहां पे भारतीय सैनिक तैनात होते हैं। जबकि ये जो येलो लाइन आप देख रहे हैं, ये लाइन जो है वो LAC चीन यहां पे इस लाइन तक दावा करता है कि यहां तक हमारा जो है वो एरिया है। जबकि यहां पे आप देखते हैं कि ये जो भारत देख रहे हैं LAC भारत है, और भारत यहां तक दावा करता है कि यहां तक हमारा एरिया है। यानी कि ये बीच का जो टोटल एरिया है, ये जो बीच का एरिया है, ये टोटल 8 किलोमीटर का एरिया बीच का है। और यही एरिया को लेकर के विवाद है। हालांकि ये दोनों पर जो है वो भारत और चीन दोनों गश्त लगाते हैं, मतलब भारत की सेना भी यहां पे पैदल मार्च करते हैं, गश्त लगाते हैं, और चीन की सेना भी यहां
यहां पे गश्त लगाते हैं। यही वह वजह है कि दोनों में आमना सामना होता है, जिसे हम लोग कहते हैं, है ना, और स्टैंड अप पोजीशन जिसे हम लोग कहते हैं, और आमना सामना में कभी कभी हिंसक झड़प भी हो जाती है। गलवान घाटी में मुद्दा यह था कि गलवान घाटी में चीन जो है ये धीरे धीरे यहां पे भारत के बेस को क्रॉस कर रहा था, भारत के बेस में क्रॉस कर रहा था, जिनके कारण भारतीय सैनिकों के द्वारा जो नियम है उस नियम के अनुसार जो है इसका विरोध किया गया, लेकिन चीन के द्वारा हिंसक हथियारों से प्रहार किया गया, जिनसे कई सैनिक घायल भी हुए और कई सैनिकों की मौत भी हो गई, वो शहीद भी हो गए। तो यही वो रीजन है जो विवाद का हमेशा कारण बना रहता है। उसका ये एक कारण है पेंगोंग झील भी है, क्योंकि इनमें कभी पानी आ जाती है जिसके कारण कभी कभी सीमा ऊपर नीचे हो जाता है, तो ये हमेशा विवादों से बना रहता है। तो ये फिंगर 4 तक भारत अपना इसमें दावा करता है। उसके बाद देखिएगा कि आखिर तनाव के कारण क्या है। अगर आपको कहा जाए लिखने के लिए दिया जाए कि भारत चीन और सीमा के बीच तनाव के कारण क्या है, तो देखिएगा तनाव के क्या क्या कारण है। दोनों देश के बीच विवाद की वजह है 3440 किलोमीटर सीमा, इसको लेकर के देश के अपने अपने दावे हैं। ये जो सीमा हमने आपको दिखाया इसको लेकर के भारत अपना अलग दावा करता है, चीन अपना अलग दावा करता है, जो आए दिन विवाद में रहता है। इस इलाके की स्थिति ऐसी है कि कई बार नदियां, झील, बर्फ से घिरे पहाड़ों के कारण वास्तविक नियंत्रण रेखा, जिसे हम लोग LAC कहते हैं, को लेकर के विवाद रहता है। जैसा कि हमने कहा कि जो पेंगोंग झील है, जो ऊपरी नीचे जो आप देख सकते हैं नदियां हैं, झील है, बर्फ से घिरे पहाड़ है, इसको लेकर के कभी कभी सीमा का पता नहीं चलता है और विवाद का कारण बनता है। और कई बार दोनों देश के सैनिक आमने सामने भी आ जाते हैं। जो हमने बोला कि जो 8 किलोमीटर का जो एरिया है, जिसको हमने यहां पे दर्शाया था, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो 8 किलोमीटर का एरिया है, इसी पे भारतीय और चीन सैनिक जो आमने सामने आते हैं और कभी कभी हिंसक झड़प हो जाती है। गाली गलम आप लोग कभी कभी करते हुए देखते होंगे, वीडियो वायरल होता है। ठीक है, उसके बाद आप देखिएगा कि दोनों देश सीमावर्ती इलाकों में आधारभूत संरचनाओं का निर्माण भी कर रहे हैं। मतलब दोनों देश, भारत और चीन, दोनों अपने अपने सीमा के अंदर जो सीमा है उस बेस जोन में आधारभूत संरचना का निर्माण करा, जिससे दोनों देश को, यानी भारत अगर कोई सीमा कंस्ट्रक्शन कार्य कर रहा तो चीन को आपत्ति कि भारत ये बना रहा, फलनमा ये बना रहा, चीन अगर कुछ बना रहा तो भारत को आपत्ति हो रही है। तो यह भी एक मुद्दा का कारण है, विवाद का कारण है। भारत भी ऊंचाई पर स्थित हवाई ठिकाने तक सड़क का निर्माण कर रहा है, जिसको लेकर के चीन कई बार आपत्ति भी जताई है। उसके बाद देखिएगा कि वर्ष 2020 के जून में गलवान में भारत और चीन के बीच संघर्ष में भारत के 20 सैनिक मारे गए। कई महीने बाद चीन ने इस संघर्ष में अपने 4 सैनिक के मारे जाने की बात कही। सोचिए, बहुत डाटा छिपाता है, मात्र 4 सैनिक मारे जाने की इन्होंने बात कही है। गलवान के बाद और पहले भी दोनों देश के बीच सैन्य स्तर पर कई बातचीत हुई और हो भी रही है, लेकिन तनाव बरकरार है। जैसे कि आप देखिएगा कि हमारे विदेश मंत्री जयशंकर शाह भी सितंबर 2022 में बैठक किया था, 2020 में भी गलवान घाटी के बाद बैठक की गई थी। बैठक के बाद चीन के विदेश मंत्री, भारत के विदेश मंत्री में आपसी सहमति हुई थी कि ऐसा कोई विवाद नहीं होगा। दोनों सेनाएं आपस में बुलाई ली गई थी, लेकिन आए दिन फिर भी टकराव देखने को मिलता है। सबसे हालिया विवाद देखिएगा 9 दिसंबर 2022 का है, जब अरुणाचल प्रदेश के तवांग में दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई। दोनों देशों के बीच संघर्ष में वर्ष 2020 में खासा हिंसक रहा। 2020 का जो झड़प हुआ ये खासा हिंसक रहा। 1975 के बाद दोनों देशों के सैनिक के बीच ऐसा संघर्ष था जिसमें कई सैनिक मारे गए। हालांकि इस संघर्ष के दौरान डंडों और अन्य हथियारों का इस्तेमाल हुआ, लेकिन बंदूक का इस्तेमाल नहीं किया गया। जानलेवा हथियार का इस्तेमाल किया गया, लेकिन बंदूक का इस्तेमाल नहीं किया गया। अब इसका इंपैक्ट भारत पर क्या पड़ेगा? अगर भारत चीन विवाद हुआ, युद्ध हुआ, तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो क्या असर होगा, आइए इसकी चर्चा करते हैं। दोनों देश के बीच 1962 में एक युद्ध हो चुका है, इसमें भारत की हार हुई थी और भारत पर इस पर बहुत बड़ा व्यापक प्रभाव भी पड़ा था। लेकिन हाल के वर्षों में दोनों देश के बीच सीमा पर बढ़ता तनाव कहीं बड़े संघर्ष में ना बदल जाए, इसे लेकर चिंता जताई
जा रही है और अब दोनों जो है सैन्य दृष्टि से मजबूत हो गए हैं, भारत भी चीन भी। इसलिए दोनों का टकराव अब सामना है ना, बराबरी जो है, टक्कर जो है, मुकाबला जो है, कह सकते हैं उसे बराबरी का है। तो बहुत ज्यादा संकट का सामना करना पड़ सकता है। जानकार इसे लेकर इसलिए भी चिंतित है क्योंकि दोनों देश परमाणु शक्ति संपन्न है। इसका आर्थिक पक्ष भी है क्योंकि चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, तो आर्थिक प्रभाव भी पड़ने वाला है। चीन और भारत के बीच तनाव का चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिश्तों पर भी पड़ सकता है और पड़ा भी है। जानकारों का कहना है कि देश के बीच बातचीत ही एकमात्र रास्ता है, मतलब दोनों देश के बीच जो ये विवाद है इसका एकमात्र रास्ता है वो बातचीत है। युद्ध से अगर समाधान होगा तो इसका जो परिणाम होगा बहुत ही विनाशकारी होगा, क्योंकि दोनों देश परमाणु संपन्न देश है, दोनों देश के पास काफी संख्या में सैन्य शक्ति है, परमाणु हथियार है। इसलिए अगर युद्ध हुआ तो इसका परिणाम बहुत भयंकर होगा जो हमारे सोच से भी परे होगा। इसलिए इसका एकमात्र रास्ता है कि दोनों देशों के जो आधिकारिक आप कह सकते हैं व्यक्ति हैं, जो विदेश मंत्री हैं, उनकी बैठक की जाए और बैठक में जो आपसी मतभेद है उसे दूर किया जाए और आगामी होने वाले विवादों को भी निपटारा किया जाए। तो आज का ये हमारा सेशन था जिसमें हमने भारत और चीन के बारे में पूरी जानकारी आपको दी कि सीमा विवाद क्या है और भारत चीन के पास जो है कितनी कितनी सैन्य शक्तियां हैं। तो दोस्तों अगर आज का ये सेशन आपको पसंद आया तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर इसी तरीके के फिर सेशनल वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।